भाई हमें आज टॉपिक पढ़ना है डिफरेंशिएशन। देखो डिफरेंशिएशन में हम पहले सब टॉपिक डिसाइड करना अपने क्या क्या है हमारे सब टॉपिक। देखो अगर हम इसमें सब टॉपिक की बात करें कि हमें डिफरेंशिएशन में क्या क्या पढ़ना, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में। आपको पता होना चाहिए फंक्शन क्या हो। फिर हम पढ़ेंगे ये जो टर्म हो फंक्शन और डिफरेंशिएशन, ये मैथ्स की टर्म हो पर इनका फिजिक्स में क्या यूज पड़ा वो हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे फिजिक्स में रेट ऑफ चेंज और एक पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस, मतलब एवरेज चेंज और इंस्टेंटेनियस चेंज में डिफरेंशिएशन का क्या यूज है। एवरेज डिफरेंशिएशन इंस्टेंटेनियस मतलब एक पर्टिकुलर टाइम का। उसके बाद हम पढ़ेंगे भाई दूसरा सब टॉपिक है हमारा, ये हो गया व्हाई टू नीड ऑफ फिजिक्स, क्यों हमें इसकी नीड पड़ी। उसके बाद हम इसके कुछ रूल देखेंगे, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। फिर उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ से बनते हैं हमारे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस फिजिक्स में। हमारे काफी टाइम पे बोलता है कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो वो मैक्सिमा और जो मिनिमा है ना वहां से ही निकाल पाओगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया जाएगा। चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं सीधा किसके साथ, फंक्शन के साथ। देखो सबसे पहले समझो कि फंक्शन क्या होता है। देखो जैसे कि आप मैथ में पढ़ा होगा कभी भी कि जो एक फंक्शन हो वो कुछ ऐसे लिखा रहा है, मतलब डिफाइन हो कि y इक्वल टू एफ एक्स क्या हो, एक फंक्शन हो। अब जब हम इस y इक्वल टू एफ एक्स में आवे तो देखो मैं पता कि ये जो y हो ये क्या हो, डिपेंडेंट टर्म हो। डिपेंडेंट कैसे होते देखो समझो, ये क्या हो डिपेंडेंट हो किस पे, इस पे x पे, और जो x हो वो क्या हो इंडिपेंडेंट। अब देखो अब एग्जांपल समझो क्या हो, ये क्या मीनिंग है, कहने की कोशिश कर रहा है। एग्जांपल लो, एग्जांपल ले रहा मैं y इक्वल टू 5x प्लस 6। ये एक क्या फंक्शन है, मैथ का बहुत ही सिंपलेस्ट फंक्शन है। अब ये देखो x क्या है इंडिपेंडेंट वैल्यू और डिपेंडेंट वैल्यू y। देखो डिपेंडेंट का मीनिंग हो कि वो किसी और वैल्यू पर डिपेंड करे, जो y है वो हमेशा x पर डिपेंड करेगा। अगर x की वैल्यू चेंज करती रहेगी तो y भी वेरिएशन दिखाता रहेगा अपनी वैल्यू में। तो देखो कैसे, एक मैं 3 वैल्यू पुट करूंगा, एक बार मैं x को 0 रख के देखूंगा, एक बार 1 और एक बार 2। आप रख के देखियो, चलो 0 रखो। देखो अगर हम x को 0 रख दे तो y की वैल्यू आएगी 6। ये यार इतना तो मैं तब तो होगा नॉर्मल सा। अगर हम x को 1 रख दे तो 5 प्लस 6 हो जाएगा 11, और अगर हम 2 रखते हैं 10 प्लस 16। तो एक बात नोट करो, यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है, जो x है वो क्या है इंडिपेंडेंट टर्म, मतलब कि x की वैल्यू तो हम खुद रख रहे हैं, पर जो y है वो y क्या है हमारा डिपेंडेंट टर्म। किस पे डिपेंड कर रहा हो, वो किस पे डिपेंड कर रहा x पे। अगर हम x की वैल्यू चेंज करें तो y क्या हो रहा, चेंज हो रहा अपने आप, तो इसको बोलते हैं डिपेंडेंट टर्म। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। देखो अगर हम x को 0 रख रहे थे तो y 6 फिर जाता में, तो x की वैल्यू चेंज करने पर हमारी y की वैल्यू भी चेंज हो रही है। देखो 6, अगर हम x की वैल्यू 1 रख रहे थे 11 आया, x की वैल्यू 2 रखे 16 आया। तो x की वैल्यू चेंज करते रहे तो उसकी वैल्यू क्या होती, चेंज रही 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 होती रही होती रही होती रही। अब जब समझो डिफरेंशिएशन का क्या यूज है यहाँ पे, देखो फंक्शन समझ में आ गया। अब जब समझ में आओगे कि डिफरेंशिएशन क्या हो, देखो अब जब डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन से चलो सबसे पहले तो जब भी आपको समझ में आ पाओगे। देखो डिफरेंशिएशन, देखो डिफरेंशिएशन की जो डेफिनेशन हो वो बहुत ही ध्यान से समझ लो। डिफरेंस रेट चेंज ऑफ, तो समझो रेट चेंज ऑफ डिपेंडेंट टर्म विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट टर्म। या तो आप एक डेफिनेशन तो ये ले सको, या फिर हमारे पास एक और डेफिनेशन है रेट चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, ये भी हम बोल सकते हैं। मतलब इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है कि रेट ऑफ चेंज हो रहा है किसका, डिपेंडेंट टर्म का, मतलब y का, किसके रेस्पेक्ट में, मतलब किसके साथ, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, टाइम। जैसे हम वेलोसिटी बढ़ते हैं, जैसे कि डेफिनेशन पाओ जल्दी से जल्दी। देखो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन देखें ऐसे हम शो कर रहे तो किसका रेट ऑफ चेंज हो रहा है y एक्सिस का, y2 माइनस y1, किसके रेस्पेक्ट में x2 माइनस x1। तो इसके साथ अगर हम इसी डेफिनेशन y जावे तो हम कुछ 3 डेफिनेशन यहाँ पे लिखने वाले जिससे आपको समझ में आवेगा। देखिए अब जब समझो सबसे पहली डेफिनेशन वेलोसिटी की। देखो मैं बता दो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी, यस यस यस। देखो वेलोसिटी पाओ, जो वेलोसिटी हो वो क्या हो, रेट ऑफ चेंज, किसका चेंज हो रहा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। एक डेफिनेशन ये भी हो जा। तो ये क्या हो कि ये कहने की कोशिश कर रेट ऑफ चेंज पोजीशन, अगर हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं अपने टाइम के साथ विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो क्या हो रहा हमारा वेलोसिटी मिल रहा। तो यही अगर हम थोड़ा डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन देखें तो रेट ऑफ चेंज y विद रेस्पेक्ट टू x, अगर हमारा चेंज हो रहा y किसके रेस्पेक्ट में, किसके साथ, x के साथ, तो हमारा क्या मिल जाए डिफरेंशिएशन।
और समझो इसका क्यों यूज हमें फिजिक्स में पढ़ा। ये अपने फिजिक्स वाले व्हाई डिड नीड फिजिक्स, फिजिक्स में क्यों यूज है, ये डेफिनेशन पढ़ो। फिर हम इसका एक बार अगर देखें वेलोसिटी को लिखा तो क्या लिखेंगे, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल बाय में T2 माइनस T1, वही S2 माइनस S1। तो एक बार ये चेक करो, एक बार एक डेफिनेशन लो करंट की, देखो समझिए उपजा। अच्छा देखो करंट की डेफिनेशन और रेट ऑफ चेंज चार्जेस, रेट ऑफ चेंज चार्ज या रेट ऑफ चेंज चार्ज ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका मीनिंग क्या है कि रेट ऑफ चेंज मतलब जब चार्ज अपने आप को चेंज मतलब चेंज हुआ उसमें कुछ ना कुछ, चाहे वो 3 कूलाम का मतलब समझो पहले वो 1 कूलाम चार्ज था, वो 4 पे चला गया, तो 3 कूलाम का चेंज आया ना उसके बीच में, वो टाइम भी चल रहा होगा साथ के साथ, तो उसको बोलते हैं करंट। करंट की डेफिनेशन I इक्वल टू Q अपॉन T, मतलब Q2 माइनस Q1 अपॉन में T2 माइनस T1 माइनस, ये होता है करंट। राइट राइट। अब ये समझो इसका फिजिक्स में क्यों यूज पड़ा यार, हम सोच तो सके ये चीज। अब जब आपको इसका रियल सिग्निफिकेंस समझना पड़ेगा क्यों हमें इसका यूज पड़ा फिजिक्स में। अब हमें 2 चीजें पता, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ, देखो अब समझो ये हो गया हमारा। अब चाहे अगला टॉपिक डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स क्यों हमें यूज पड़ा, उसका रियल सिग्निफिकेंस देखो। मैं एक एग्जांपल ले लूं, पोजीशन आए वो प्लस टी। देखो ये कौन सा ग्राफ बनता नजर आ रहा है आपको, पहले तो बताओ, आप ये ग्राफ बताओ कौन सा है। एक स्ट्रेट लाइन है राइट, तो स्ट्रेट लाइन का हम स्लोप निकाल सके इजीली, कि स्लोप की भी वही डेफिनेशन होती है जो डिफरेंशिएशन की हो। अब ये समझो कैसे, हाउ हाउ रियल सिग्निफिकेंस कैसे। अब देखो अगर हमें पोजीशन निकालनी तो टाइम रखना पड़ेगा। एक मैं एग्जांपल ले लूं, एक बार मैं टी इक्वल टू टी 0 रखूँ, 1 रखूँ और 2 रखूँ। इन 3 एग्जांपल से हमें पता लग जाएगा कि क्या चेंज आ रहा है पोजीशन में। देखो अगर मैं 0 रखूँ, एक्स पर चलेगा 2 मीटर, एक्स 1 रखती चलेगा 6 मीटर, और यहाँ पे चलेगा फिर ये 10 मीटर। एक बार ये देखो कि ये कुछ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, सिग्निफिकेंस नहीं बढ़ रही, ऐसे नहीं बढ़ रहा कि एक स्ट्रेट लाइन बढ़ रहा, नहीं। पहले वो चला 2, फिर वो चला 6, फिर वो चला 10, मतलब ग्राफ कुछ ऐसे बढ़ रहा होगा। और ये समझियो ये वेलोसिटी, ये टाइम अगर हम ले ले 0 1 2 3 4 5, और ये इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर होगा कहीं 10। तो अब देखो एक 0 का कहाँ था, वो 2 मीटर पे, फिर 6 2 कितने सेकंड, 1 सेकंड में 6 पे, और वो 2 सेकंड पे 10 पे। तो ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा होगा, एकदम से रैपिडली बढ़ता हुआ, बताओ जल्दी। तो अब जब देखो समझो ये हमें इसका रियल लाइफ में क्यों यूज पड़ा। जो एक ग्राफ है ये हमें दे रखा x इक्वल टू टाइम के फंक्शन, मतलब पोजीशन टाइम फंक्शन है, और अगर हम अपने इसका डिफरेंशिएशन ये स्लोप निकाल रहे हैं, अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे स्लोप निकाल रहे तो मैं एक्सक्लेशन मिले, ये बात हमें पता। अब जब देखो अगर हम निकाल रहे तो मैं एक्सक्लेशन पता लग जाएगी ग्राफ से, यही बेटा रियल सिग्निफिकेंस का यूज होगा वहां पे। अगर हम फॉर एग्जांपल हमारे पास कर्व ग्राफ बन जाता, समझो मुझे, ये तो आगे समझ में। काफी बार क्या हो कि रेट ऑफ चेंज हो जाए बहुत ही जल्दी, एकदम से रैपिडली, मतलब एकदम से 1 सेकंड में बहुत बड़ा चेंज होना, एक छोटा चेंज होना, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखो समझो, एक आवे यहाँ पे डेल्टा टर्म, और एक आवे हमारा डिफरेंशिएशन टर्म, जिसे हम बहुत ही छोटा बोल रहे हैं, dy या dx हम ये बोलते हैं। देखो जो ये डेल्टा टर्म हो ये हो बिग चेंज के लिए यूज, क्या हो बिग चेंज, और ये जो ये स्मॉल चेंज के लिए यूज। अब ये समझो ठीक है, स्मॉल चेंज में हमने लिखा है dy बाई dx, मतलब जो भी हमें चेंज करवाना हो अपॉन में किसके रेस्पेक्ट में, और बिग चेंज में डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ये तो रखे हम। अब जा ये तो थोड़ा सा मैंने वो बता रही रियल में। अब जा समझो एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में देखो, जब ये समझ में आओ कि बड़े चेंज और छोटी चेंज में कैसे होगा। देखो सबसे पहले आओ एवरेज चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज। देखो एवरेज रेट ऑफ चेंज में क्या हुआ है कि हम बहुत बड़ी वैल्यू का चेंज निकाल रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आप समझो कि मान के चलो x इक्वल टू 0 मीटर चला t इक्वल टू 0 सेकंड में, और अगर वो t इक्वल टू 4 सेकंड में जा लिया तो उसमें पोजीशन चलती है एकदम से 10 मीटर। तो क्या एक बड़ा चेंज है। अगर हम इसका चेंज निकालने की कोशिश करें, वेलोसिटी निकालना फॉर एग्जांपल, अगर हम इसकी वेलोसिटी फाइंड करें तो कुछ ऐसी तो निकलेगी। अब देखो x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस t1। तो इधर देखो x2 कितना है 10 माइनस 0,
टी टू 4 माइनस 0, तो क्या होगा 10/4। तो अगर हम देखें तो बहुत बड़ा चेंज है यार, 10 0 से 10 बहुत बड़ा चेंज है, 0 से 4 सेकंड ये भी बहुत बड़ा टाइम का चेंज आ गया। ये तो है एवरेज चेंज, जिसमें हम बहुत ही बड़े बड़े चेंज को से वैल्यू निकाल रहे हैं, बोल रहे हम एवरेज चेंज। दूसरी टर्म आई यार हमारी आई इंस्टेंटेनियस। देखो अब जाए हमारी दूसरी टर्म जो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। देखो इसमें क्या हुआ है वो समझ रहा, इसमें क्या हुआ कि ग्राफ एकदम से बढ़ना या फिर एकदम से छोटी सी वैल्यू में ही चेंज होना। ये ग्राफ पे थोड़ा समझ में आ पाओगा। देखो अब ये हमारा कोई ग्राफ है, वेलोसिटी या पोजीशन या टाइम का ले लो आप कोई ग्राफ, ठीक है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, समझो। अब अगर हम किसी भी मान चलो ऐसे बढ़ रहा है एकदम से रैपिडली, तो मैंने बोल दिया इस पॉइंट पे क्या बताओ भाई, स्लोप निकाल लो या फिर इसकी पोजीशन बताओ क्या कितनी वेलोसिटी होगी, तो हम कैसे निकाल देंगे समझो। अगर हम देखते हैं यहाँ इस पॉइंट पे, अगर हम यहाँ देखें टी इक्वल टू कुछ टाइम था, और अगर हम इस पोजीशन पे इसके बाद भी देखें तो वो भी वहां पे टी था, तो ये टाइम का टी है वो बहुत ही स्मॉल चेंज है, बहुत ही स्मॉल चेंज है, बताओ जल्दी। तो पोजीशन का एकदम से बड़ा चेंज आ गया, पोजीशन बड़े चेंज में चली गई। तो हम इसका यूज इसलिए करें, जब हम यहाँ पे स्लोप निकाल लेंगे तो हमें पता नहीं रहता कि हम कैसे निकाल रहे हैं भाई एडजस्ट स्लोप, क्योंकि ग्राफ में एक जो टाइम का इंटरवल है वो तो आ गया बहुत छोटा सा, और पोजीशन थोड़ी बड़ी हो सके उसके अकॉर्डिंग। तो देखो इसलिए हमें इंस्टेंटेनियस का मीनिंग हो सिंपल सिंपल कि एक किसी पर्टिकुलर टाइम, मतलब बहुत जल्दी देखना किसी चीज, मतलब जैसे आप बाइक चला रहे, बाइक में एकदम से आपने एक्सीलरेट करो और एकदम से आपने स्पीडोमीटर देख लिया, उसका बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, मतलब उसी फिक्स टाइम का, मतलब जो टाइम हो वो जीरो के इक्वल ही रहा मोस्टली, मतलब 0 से 1 सेकंड से भी छोटे ही रहा टाइम, कि उसमें हम किसी चीज को देख रहे हैं, उसे बोल रहा है इंस्टेंटेनियस। तो अगर हम इसे इससे निकालना हो तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करें, इसका यूज करें हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन। फिर हमें क्या करना पड़ा है डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का दूसरा नाम होता है ग्राफ की वैल्यू में स्लोप। ये बात आपको याद रखनी है, डिफरेंशिएशन इक्वल टू स्लोप, स्लोप इक्वल टू डिफरेंशिएशन। क्योंकि अगर हम स्लोप की भी डेफिनेशन देखा वो क्या है, रेट ऑफ चेंज वाई एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, और इसकी भी क्या है रेट ऑफ चेंज वाई विद रेस्पेक्ट टू एफ एक्स, मतलब एक्स वेरिएबल। वही तो है, सिंपल सिंपल सेम ही डेफिनेशन है दोनों की। डिफरेंसेस हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो हमने पढ़ा, डेल्टा और स्मॉल इंटरवल के लिए डी वाई। तो स्मॉल इंटरवल है तो हम इसे कैसे देखोगे, वेलोसिटी कैसे निकलेगी, dx बाय dt, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स किसकी रेस्पेक्ट में, टाइम के, मतलब ग्राफ के अकॉर्डिंग। आई होप ये आपको समझ में आ गया डिफरेंशिएशन। अब हम इसके कुछ रूल पढ़ेंगे कि हम इसे कैसे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब जब हम देखेंगे रूल ऑफ डिफरेंशिएशन कि हम कैसे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं चीजों को, मतलब किसी फंक्शन को। नंबर 1 रूल, अगर हमारे पास बोल दे कि डिफरेंशिएशन करो किसी कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट टर्म का, किसके एक्स में इक्वल टू एक्स, तो इसका आंसर देखो क्या हो 0। या आप समझ लो कि ये जो सी हो ये क्या हो, मैं इससे दो अलग अलग एग्जांपल समझो। मैं एग्जांपल नंबर 1, एक हमारे पास है y इक्वल टू 5, ठीक है, हमें बोलते हैं कि डिफरेंशिएशन करो y का विद रेस्पेक्ट टू x, मतलब ये y टर्म है उसका डिफरेंशिएशन करना। तो अगर हम देखें y को रखे 5, तो 5 क्या है कांस्टेंट, और x है हमारा वेरिएबल। देखो जो यहाँ पे नीचे होगा ना dx, उसका क्या करना डिफरेंशिएशन, तो इसका आंसर हमें पता 0 आ जाए। और देखो एक और टर्म समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, y इक्वल टू 5t, और इसका बोलते हैं हमने डिफरेंशिएशन करने को x की रेस्पेक्ट में। देखो हमें किसका डिफरेंशिएशन करना हो, जो नीचे लिखा रहा है ये वेरिएबल x, y की जगह पर रखो जाओ d इक्वल टू 5t बाई dx। क्या इसमें जो y था उसमें कहीं x दिख रहा आपको, जल्दी बताओ, नहीं, t है, तो जो t है वो अब किस क्या हो जाएगा हमारे लिए कांस्टेंट, मतलब जो टर्म यहाँ पे है वो तो रहेगा हमारे लिए वेरिएबल, और इसके अलावा अगर वो कुछ भी लिख रहा है ना यहाँ p q x के अलावा कुछ भी लिख दिया उसने फंक्शन में, वो क्या हो जाएगा हमारे लिए कांस्टेंट हो जाएगी पूरी की पूरी टर्म। तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इसका भी हमारा आंसर। इसलिए दो एग्जांपल मैंने लेकर बताया कि जिससे आपको कोई बहुत अच्छी क्लियरिटी हो जाए दोनों में, कि अगर आप सोच रहे हो कि सर y के फंक्शन में अगर x के अलावा कोई टर्म आ जाए क्या हम उसे भी डिफरेंशिएशन कर पाओगे ना, सिर्फ हम x को कर पाओगे। अभी हम देखो सेकंड रूल, आई होप ये समझ में आ गया फर्स्ट रूल। अब देखो सेकंड, फिर हम इसके कुछ क्वेश्चन भी निकाल के देखेंगे डिफरेंशिएशन के। देखो सेकंड, अगर हमारे पास बोल रहा है कि कोई x है और उसकी पावर कुछ n है, तो उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, मतलब x तो है आपके पास वेरिएबल और उसकी पावर है कुछ ना कुछ। तो देखो सिंपल समझो, जो ये पावर हो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आ का पावर, मतलब इसके सामने
एक्स और पावर में से एक हो जाएगा माइनस। एग्जाम्पल से समझो, y इक्वल टू दे दूं मैं 5 x की पावर 6, मतलब दे दिया खेली दे दिया x की पावर 6। तो इसका हमें डिफरेंशिएशन करना किसके रेस्पेक्ट में, x के। तो रखो सबसे पहले y की वैल्यू x की पावर 6 बाई x। तो मैं बता, जो x की पावर है वो n है, यहाँ पे n कितना है 6। तो देखो बहुत ही सिंपल, ये जो पावर है मल्टीप्लाई हो जाएगी आगे आके, और x की पावर में से एक क्या हो जाएगा माइनस। तो ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। आई होप कोई डाउट, आई होप कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं, राइट। अब जा अगर आपको डाउट आ रहा हो फॉर एग्जाम्पल कि मैं दे दूं कुछ ऐसे x की पावर -2, अगर इसमें डाउट आ रहा हो वो समझो, x की पावर -2, -1 इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन हम पढ़ गए क्या हुआ है। देखो अब अगर मैं इसका बोल दूं डिफरेंशिएशन करने को तो कैसे करोगे। अब देखो y रखो, y को देखो सेम रूल, पावर क्या हो जा आगे आएगा मल्टीप्लाई, पावर का है -2 मल्टीप्लाई x, इसकी पावर में से क्या हो जाएगा -1, -2 है पहले से, और -1 और कर दो तो क्या हो जाएगा x की पावर -3, ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो अगर हम इसे लिखना चाहते तो हम इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर। आई होप इन दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में, कोई डाउट नहीं। अब जो चलो अपने रूल नंबर 3 पर, फिर हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी निकाल के देखेंगे, इसके और रूल भी देखेंगे हम इसके अलावा कि कोई अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ जाए तो हम कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, ये जो आपको याद रखनी है, मतलब वो हम अब डिस्कस करेंगे थोड़ी सी। मैं इधर लिखूंगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इधर ही पहले मैं 3rd रूल समझा। देखो अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट टर्म भी आ जाए मल्टीप्लाई में और x की पावर n भी आ जाए, तो जब हम कैसे करेंगे इस डिफरेंशिएशन को, वो समझिए। देखो कांस्टेंट 12 का मल्टीप्लाई, फिर क्या बचा x की पावर n, वही सेम रूल n की मल्टीप्लाई आगे और उसकी पावर में तो -1, मतलब एग्जांपल तो समझो जैसे y इक्वल टू हमारे पास 5x की पावर 6, और अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करने को बोल दूं तो कैसे करेंगे। देखो कांस्टेंट को बाहर लाओ 5, फिर वही सेम रूल n की मल्टीप्लाई और उसकी पावर में से एक -1, तो फाइनल 5 मल्टीप्लाई 6 30 और x की पावर 5, ये क्या हो गया हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये थे हमारे 3 रूल, बहुत ही इंपोर्टेंट। अब जो देखो ट्रिग्नोमेट्री कुछ इंपोर्टेंट रूल्स जो आपको याद रखने, कुछ फॉर्मूलेज, इन्हें हम बोल रहे हैं फॉर्मूले या डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले जो आपको याद रखने पड़ेंगे हमेशा। सबसे पहले अगर हमें साइन x का डिफरेंशिएशन करना है थीटा का, तो क्या होगा समझो कोस थीटा। ठीक है, और अगर हमें कोस का करना हो डिफरेंशिएशन तो वो होगा हमारा माइनस साइन थीटा। ऐसे याद रख सको, देखो साइन का डिफरेंशिएशन कोस और कोस का साइन, बट माइनस का साइन हो जाएगा। देखो साइन का कोस और कोस का हो जाएगा माइनस साइन। ठीक है, ये आप याद रख सको। ये हो गया हमारे 2 रूल। अब देखो अगला, है tan x। अगर हमें tan x का करना हो तो कैसे होगा वो समझियो। देखो tan x का करेंगे तो आएगा हमारा sec स्क्वायर x। ठीक है, और अगर हम कोट का करते हैं डिफरेंशिएशन तो क्या होगा वो समझियो। कोट x का करते होगा हमारा डिफरेंशिएशन cosec स्क्वायर x। देखो यहां से आप समझ सको कि देखो अगर हम tan का करेंगे तो sec स्क्वायर आएगा, और कोट का करेंगे cosec स्क्वायर, मतलब sec को उल्टा हो जाएगा क्या cos, क्योंकि हमें पता है साइन हमेशा कोस की गैर चले, कोसेक सेक की गैर और कोट टैन की गैर। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। और देखो 5th रूल, 5th भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो है हमारा ln का, मतलब लॉगरिथम। ln x का अगर हमें डिफरेंशिएशन बोल दे करने को तो कैसे करेंगे, 1/x आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ लॉगरिथम भी है, लॉग भी आ रहा, जब भी हमारा क्या होगा 1/x ही आएगा आंसर। अगला समझो, क्यों अगर हमें डिफरेंशिएशन करना हो e की पावर x का तो क्या हुआ, ये भाई बड़ा ढीठ आदमी है, ये ऐसे ही रहेगा e की पावर x, इसका कोई भी डिफरेंशिएशन कर लो जब भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और अब देखो सेम डिफरेंशिएशन ऑफ cos x कम अगर करने लगे तो क्या होगा समझियो। cos x देखो यहां से आपको समझ में होगा, ये किसके साथ जुड़ा हुआ कोट से, तो यहाँ पर होगा माइनस कोट x और मल्टीप्लाई में कोसेक x। ठीक है, प्लस माइनस का फर्क हो सका है, थोड़ा सा देख लो अपने आप खुद से गूगल पर करके, एक बार मैं अभी चेक करके बताऊंगा। अगर हमें करना हो किसका सेक स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन तो क्या होगा, यहाँ पर होगा tan x मल्टीप्लाई इंटू सेक x, ये हो इसका डिफरेंशिएशन। ये आपको 8 फॉर्मूले याद रखने बहुत इंपोर्टेंट है, हम इनसे मोस्टली सब क्वेश्चन सोल्व करेंगे, सब क्वेश्चन इस तरह हो गए।
अब जब हम पढ़ेंगे कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड, कि हम कैसे कर पाओगे किसी फंक्शन को डिफरेंशिएशन में। मतलब अब दो फंक्शन आपस में जुड़ जा, प्लस हो जा, और उन्हें हम अब जब डिफरेंशिएशन कैसे कर पाओगे, दूसरा अगर माइनस आ जाए, फिर मल्टीप्लाई हो जाए दो फंक्शन, और तीसरा डिवाइड हो जाए। तो अब जब हम समझेंगे उन चीजों को। अब जो देखो मैंने कुछ क्वेश्चन दिए, एक बार खुद से ट्राई करके देखो, फिर हम इनका क्या देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। 3 क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करके देखो क्या इसका आंसर आया, फिर हम ट्राई करते हैं। चलो आई होप आप सभी ने सोल्व करके देख लिया। देखो फर्स्ट का सॉल्यूशन, हमें इसका करना डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, देखो y की जगह पर रखो x की पावर से n/2, ये थोड़ा सा हो गया, x की पावर से n/2 का हमें डिफरेंशिएशन करना, डिफरेंशिएशन ऑफ x। देखो बहुत ही सिंपल है, अगर पावर है उसकी मल्टीप्लाई करनी बाहर, और पावर में से -1। तो देखो पावर में से -1 करो, फिर n/2 -1, तो 7 - 2/2 क्या हो जाएगा हमारा 5/2। तो ये हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या आ जाएगा, देखो 7/2 x की पावर 5/2। आई होप ये आया होगा आपका फर्स्ट आंसर। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी। यस यस यस, ओके। अब देखो सेकंड का जो है हमारा y = x की पावर -3। जब मैं डायरेक्ट सोल्व कर दूं, देखो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 12 के मतलब सामने, और इसके पावर में से -1, तो हमारा आंसर आपका -3 x की पावर -4। या तो ये आपका आंसर हो जब भी ठीक है, अगर आपने ऐसे भी लिख रखा हो जब भी आपका आंसर ठीक है, सेम बात है। बताओ ये है या नहीं, कमेंट सेक्शन में। ओके ओके। अब देखो अगला है हमारा थर्ड, y = x। बहुत ही सिंपल, y की पावर क्या 1। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा, 1 × 1 - 1, तो ये हो जाएगा 0। 0 की पावर क्या हो 1, तो 1 आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। आई होप कोई डाउट नहीं होगा इन क्वेश्चन में। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए जिससे आपको समझ में। अब हम देखेंगे अपने 4 रूल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड के बारे में। फिर हम देखेंगे चेन रूल के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन आ जाओ, मतलब साइन थीटा की जगह पर भी कोई फंक्शन लिख रहा हो, जब हम कैसे सोल्व करें उस चीज को वो समझना। देखो सबसे पहले अपना फर्स्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन साथ में समझ में आ जाएगा। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन साथ में समझ में आ जाएगा। देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन में एग्जांपल समझियो, अगर हमारे पास कोई भी दो फंक्शन ऐड हो रही है या माइनस हो रही, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास फंक्शन ए और फंक्शन बी है, उसका बोलते हैं डिफरेंशिएशन करने को, या माइनस में भी हो जब भी, तो हम कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। ए का फंक्शन अलग डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, जिस भी पोजीशन में उसने कुछ लोगों प्लस माइनस वही सेम पॉइंट जो भी रहेगा उनके बीच में, और बी का हम अलग से करेंगे। और अब जब मैं इसको थोड़ा सा एक क्वेश्चन के थ्रू समझाऊं कि कैसे, एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं एग्जांपल के तौर पर, ले लो आप, दो ले लूंगा एक माइनस के लिए, 5x² + 6x1 + 7x, नहीं 7, इसका डिफरेंशिएशन करना, ठीक है, एक इसका डिफरेंशिएशन करना है। चलो करो। देखो सबसे पहले हमने क्या बोला कि अलग अलग करनी है सबको। पहले हम करेंगे अलग से डिफरेंशिएशन किसका, 5x की पावर 2 का, फिर हम करेंगे 6x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन अलग से, और साइन वही होगा जो इनके बीच का है, ठीक है। देखो अब जो समझो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा करने के बाद, 5 × 2 x की पावर 1, ये हो जाएगा मतलब 10x, और ये हो जाएगा हमारा 6, और ये हो जाएगा 0। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर, 10x + 6 = 0। समझ में आ गया। ऐसे अगर यहाँ पर माइनस साइन होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आ जाता माइनस साइन फंक्शन में, तो क्या हो जाता है, बस यहाँ पे माइनस साइन लग जाता, और यहाँ पे भी अगर माइनस हो जाता तो बस क्या हो जाता है, यहाँ चेंज माइनस का हो जाता है, वरना डिफरेंशिएशन के रूल सब सेम ही रहते। जो इंपॉर्टेंट है वो है मल्टीप्लाई और डिवाइड का याद रखना कि कैसे हुए, वो देखो अब देखो मल्टीप्लाई का हो। सबसे पहले मल्टीप्लाई का बहुत ही सिंपल रूल है, अगर हमारे पास दो फंक्शन है y = a × b फंक्शन हो रही, तो अगर मैं इसका करना डिफरेंशिएशन, तो हम इसका कैसे करेंगे समझो। सबसे पहले हम करेंगे a का डिफरेंशिएशन, किसी भी एक का डिफरेंशिएशन कर दो पकड़ के, में से b को दूसरे वाले को ऐसे छोड़ दो, मतलब फॉर एग्जांपल a को चाटा मारो, b को छोड़ दो, फिर प्लस करना, फिर जिसका मैंने पहले चाटा मार दिया मतलब डिफरेंशिएशन कर देता, उसे अब की बार ऐसे ही रखो, और जो बचा हुआ था जिसके चाटा नहीं लगा उसका चाटा मारो, मतलब उसका डिफरेंशिएशन करो, तो बस ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। मतलब पहले ए का चाटा मारो, दूसरे को वैसे छोड़ दो, प्लस फिर जिसका मैंने चाटा नहीं मारा था फिर बी का चाटा मारो, और ए को
ऐसे रहने दो। ये हमारा मल्टीप्लाई का रूल। अब जो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 हमने ले लिया साइन एक्स मल्टीप्लाई, समझियो मल्टीप्लाई एक्स की पावर 4। दो फंक्शन है साइन एक्स और एक्स की पावर 4। देखो सबसे पहले हमें किसी एक फंक्शन को क्या करना, डिफरेंशिएशन। मैंने करते हैं साइन का कोस एक्स और इसे ऐसे छोड़ दो प्लस, अब जैसा तो ऐसे छोड़ दो साइन एक्स को, ठीक है। और अब जब किसका डिफरेंशिएशन कर दो, इसका कर दो दूसरे वाले का, तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। आई होप ये याद होगा आपको, राइट? याद हो गया फॉर्मूला। ये आपको ऐसे याद रखना, पहले ए को मारो बी को छोड़ दो, प्लस बी को मारो ए को छोड़ दो, ठीक है। ऐसे याद रखो। अब जरा को डिवाइड करो, देखो अगर y के इक्वल a बाई बी फंक्शन है तो कैसे सोल्व करेंगे डिफरेंशिएशन, हम इसका कैसे कर पाओगे वो समझो। सबसे पहले वही सेम a को हम करेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, b को हम छोड़ देंगे वैसे, समझो ये बात ठीक है। बट माइनस साइन आओगा, b को अब की बार डिफरेंशिएशन करेंगे, बस माइनस साइन का फर्क आया, a को ऐसे रोक देंगे, अपोन में आओगा अब की बार यहाँ b स्क्वायर, मतलब जो भी यहाँ b लिख रहा होगा उसका स्क्वायर। ये हमारा डिवाइड करो। जब थोड़ा सा ये समझो कैसे, एग्जांपल के तौर पे हमारे पास y इक्वल टू है साइन x अपोन में ई एक्स, ठीक है। इसका हमें करना डिफरेंशिएशन, समझो। सबसे पहले हम करेंगे a का डिफरेंशिएशन जो होगा हमारा कोस एक्स इंटू ई एक्स को हम ऐसे जोड़ देंगे, माइनस ई एक्स का डिफरेंशिएशन भी यो और सम ऐसे रखेंगे एक अपोन में b क्या है हमारा ई एक्स की पावर का होल स्क्वायर, ये होगा हमारा आंसर। ये है हमारा डिवाइड रूल। आई होप ये समझ में आ गया। अब जब हम इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस के लिए, मैं सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिख दूं कुछ प्रैक्टिस के लिए, वो प्रैक्टिस करने के बाद हम चलेंगे अपने चैन रूल पे। ये हमारे 4 क्वेश्चन ही पहले खुद से सोल्व करके देखो, फिर हम इनका सॉल्यूशन देखिए कैसे कैसे होगी। आई होप आपने अब तक ये सोल्व कर लिए होगे मे बी। तो अब जब देखो कैसे सोल्व होगे। नंबर 1 फंक्शन को देखो, अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना, ए क्या है हमारे लिए कांस्टेंट, ए को ऐसे रखेंगे, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसमें एक घट जाएगा, मतलब क्या होगा इसका आंसर 2a x की पावर 1 प्लस ये होगा खाली b और ये होगा 0। आज देखो दूसरे वाले का आंसर, ये तो चलो हो जाएगा सोल्व। ये क्या है पावर 5 15 मल्टीप्लाई 4 मतलब पावर माइनस में 3। ये देखो 1 बाई एक्स को अगर हम ऊपर ले जाए तो x की पावर -1 क्या हो जाएगा, x की पावर -1, तो -1 में एक और जोड़ दो तो यहाँ पर होगा -1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। थर्ड में और इसके दो रूल है, देखो ये तो मल्टीप्लाई वाला रूल लगा लो या आप इस ब्रैकेट को पहले सोल्व करो। देखो मल्टीप्लाई रूल लगा दो, पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे पूरे का अंदर से, जो होगा हमारा 1, ठीक है। इसे हम ऐसे रख देंगे, फिर हम प्लस इसको ऐसे रख देंगे और दूसरे वाले का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, तो इसका होगा हमारा 2। तो जो हमारा फाइनल आंसर है वो है 2x + 5 प्लस x 2x माइनस में 2 और ये हो जाएगा हमारा 2x + 5। ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। ओके अब देखो फोर्थ, ये हमारा डिवाइड रूल। देखो हमें b का तो करना पड़ेगा नीचे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 + x का 1 का होल स्क्वायर। पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे जो होगा 0, तो 0 मल्टीप्लाई 0 क्या हो जाएगा 0 माइनस, ये अब जब देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा हमारा 2, तो ये है हमारा फाइनल आंसर -2 बाई ये भी जिसका होल स्क्वायर। ये थे हमारे कुछ 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। अब जब हम देखेंगे चैन रूल, चैन रूल क्यों इंपॉर्टेंट होता है वो सुनिए। अगर हमारे पास फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाए, मतलब कुछ एग्जांपल समझियो, फंक्शन के अंदर फंक्शन आने का चैन रूल क्या रूल होता है, तो इसका मैं बेसिक सा रूल बता दो। अगर dy/dx करना हो और y इक्वल टू फंक्शन होगा ये कुछ पहले से ही, और इसके अंदर है कुछ फंक्शन और इसकी पावर कुछ है, समझे कैसे डिफरेंशिएशन होगा। सबसे पहले इस फंक्शन में जो भी लिख रहा हो वो ऐसे रखो और इसका सिंपल सा डिफरेंशिएशन कर दो। क्या कर दो, सिंपल डिफरेंशिएशन इस फंक्शन का जो भी आना हुआ है की पावर 1 माइनस में करके मल्टीप्लाई में जो अंदर फंक्शन है, अब जा मतलब जो भी डिब्बा लिख रहा जब हमें किसका करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना। आई होप समझ में नहीं आया पर एग्जांपल से आ जाएगा। तो देखो एग्जांपल है साइन के अंदर लिख रहा है x² + 5, मतलब एक फंक्शन उसके अंदर एक और फंक्शन, मतलब ये हमारा डब्बा हो गया। डब्बा मतलब फंक्शन, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं क्या करना, डब्बे को ऐसे रखना और इसका पूरे का डिफरेंशिएशन करना, जो होगा हमारा cos x² + 5। फिर मल्टीप्लाई में
जो भी डब्बा लिख रहा है उसका क्या करना, डिफरेंशिएशन। तो होगा 2x, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। आई होप ये समझ में आ गया। सबसे पहले इस डब्बे को ऐसे रख देंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, हमेशा थीटा मान देंगे यहाँ पे, वो ऐसे रख देंगे। मल्टीप्लाई, जो भी अंदर लिख रहा फिर हमारा फंक्शन, फिर हमें मल्टीप्लाई में इसका डिफरेंशिएशन करके लिखना। ये थे हमारे चेन रूल। आई होप ये समझ में आ गया। अब जब बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है मैक्सिमम और मिनिमम। सीधा चलते हैं उस पर, क्योंकि ये तो बहुत ही सिंपल सा था, ये तो आप खुद से भी कर सकोगे प्रैक्टिस करने के बाद। अब जो इंपॉर्टेंट है वो है मैक्सिमा और मिनिमा, मतलब वैल्यू के बारे में हम देखते हैं ग्राफ पे। अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं तो समझो कैसे, फिर मैं इसके रूल समझूंगा। ये हमारा कुछ ग्राफ ऐसे। अब मुझे ये बताओ इसमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी ग्राफ के ऊपर, जल्दी बताओ। मैक्सिमम एंड मिनिमम, देखो मैं कोई भी दो वैल्यू को फिक्स कर दूं, एक वैल्यू ये तो होगा इस पॉइंट पे मिनिमम और ये होगा मैक्सिमम, क्योंकि सबसे ऊपर गए। अब एक चीज नोट करो, जो स्लोप है दोनों का, मैक्सिमम और मिनिमा का, वो क्या है, 0 है बोथ का। तो मतलब अगर हम स्लोप देख रहे तो डिफरेंशिएशन भी क्या होगा, 0 होगा। बताओ जल्दी, यस या नो। तो अगर हमें मैक्सिमम मिनिमम निकालना, सबसे पहले रूल समझो। नंबर 1 रूल, हमें करना डिफरेंशिएशन एक टाइम, एक बार डिफरेंशिएशन करके इक्वल रख देना 0। ठीक है, ये कर दिया। ये तो निकल, वहां से तो निकलेगा हमारा पॉइंट कि हमारा कौन से पॉइंट पर मैक्सिमम मिनिमम आ रहा। बट हमें अब भी ये नहीं पता कि वो मैक्सिमम जाएगा या फिर मिनिमम जाएगा। अब ये समझो रूल नंबर 2, अगर हमें पता करना कि मैक्सिमम है मिनिमम, हमें करना इसका डबल डिफरेंशिएशन, मतलब 2 बार उसी फंक्शन का 2 बार डिफरेंशिएशन करना। 2 बार डिफरेंशिएशन करने के बाद अब जब रूल देखो, अगर मैक्सिमम वैल्यू है तो अगर देखो एक बार मैक्सिमम का ग्राफ बनाओ, खाली मैक्सिमम का। मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना रहा, ये है मैक्सिमम का, ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू। अगर मैं इसका डबल डिफरेंशिएशन कर दूं तो एक ऑब्जेक्ट, इसके आगे पॉइंट देखो, इसके अलावा जो अगला पॉइंट है वो भी डाउन जा रहा, उससे इधर भी डाउन ही जा रहा, मतलब वैल्यू 0 से कहीं ना कहीं निगेटिव जा रही। अगर डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू निगेटिव आ जा तो ये क्या होगा, मैक्सिमा। और अब देखो मिनिमा का कंसेप्ट, ये हमारा मिनिमम ग्राफ। इस पॉइंट के बाद एक बार ग्राफ देखो, ये भी ऊपर है ये भी ऊपर है, अगर यहाँ 0 है तो ये क्या पॉजिटिव साइड जा रहा। अगर हमारा डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद वैल्यू आ जाए पॉजिटिव 0, मतलब 0 से बढ़िया है, तो ये क्या होगा, हमारा मिनिमा का पॉइंट होगा। ये था हमारा मैक्सिमम मिनिमा। इतना इंपॉर्टेंट तो था नहीं, वैसे छोटा सा ही सॉल्यूशन है ये, बस यही आपको याद रखना है यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम है फिलहाल तक। आई होप ये क्लियर हो गया। अब जब ऐसे थोड़ा सा चीज चल लो, समझ लो डबल डिफरेंशिएशन। पहले मैं वो बता दूं कि आपको समझ में आया डिफरेंशिएशन, चलो ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन सीख लो एक बार, कैसे हम करें कैसे नहीं। कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई फंक्शन ले लो, वन फंक्शन ले लो, x = 5 प्लस में 6x, ठीक है, समझो क्या कैसे ये सोल्व होगा। डबल डिफरेंशिएशन का मीनिंग है, सबसे पहले तो एक बार डिफरेंशिएशन करो उसका, जो क्या होगा 5x⁴ प्लस में 6, फिर इसका दोबारा, मतलब जो ये आया ना इसका आंसर, ये इसका भी डिफरेंशिएशन कर दो। इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। इसको क्या बोलते हैं, डबल डिफरेंशिएशन। तो ये क्या हो जाएगा आपकी बात 20x⁴ जो होगा इसका आंसर, ठीक है, राइट। इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन का भी डिफरेंशिएशन करना, इसको बोलते हैं क्या, डबल डिफरेंशिएशन। आई होप क्लियर, राइट। यहाँ पे रख लो dx, जब आगे ये होता है हमारा डबल डिफरेंशिएशन। आई होप ये लेक्चर आप सभी को समझ में आ गया। ये हमारा डिफरेंशिएशन वाला टॉपिक हो चुका है कंप्लीट। इसमें हमने पढ़ा फंक्शन, फिजिक्स में क्यों यूज हुआ, कैसे इसके रूल है। अब जो इसका एप्लीकेशन पता लगी ना, वो लगेगी आपको मोशन इन 1D में जाकर, क्यों हम इसका यूज कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वहां पे हम एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी, ये सब चीज पढ़े, वहां फंक्शन भी पढ़े, हम ग्राफ भी पढ़े, तो वहां पे चीज का पता लगा। अगला टॉपिक हमारा इंटीग्रेशन, जो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अगर आपको हमारा लाइव बैच ज्वाइन करना है, इंटरेक्शन टू इंटरेक्शन, आप हमें इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सको, मतलब डीएम कर सको। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।